नीति आयोग प्रोजेक्ट इन ग्रेट निकोबार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीति आयोग का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है एंड क्यों अपोजिशन इसे क्रिटिसाइज कर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए नीति आयोग को दिए गए सभी क्लियरेंस के खिलाफ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने तो अपने 2024 इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये तक बोल दिया कि वो ऐसे सभी एनवायरमेंटल डिजास्टर्स प्रोजेक्ट को पूरी तरह स्क्रैप कर देंगे। ज्योग्राफी ऑफ ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो की सदर्न मोस्ट साइड पर सिचुएटेड है। ये आइलैंड एक हिली एरिया है जो कि लश ग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड है, जहाँ कई एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज रहते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है क्रैब ईटिंग मकाओ, निकोबार मेगापोड, निकोबार ट्री श्रू एंड द जाइंट लेदरबैक टर्टल। यहाँ का अराउंड 910 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मैंग्रोव्स एंड पांडन फॉरेस्ट से कवर्ड है। यहाँ पाए जाने वाली ट्राइबल पॉपुलेशन में से सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स में से एक है शॉम्पिन ट्राइब्स एंड दूसरी है निकोबारीज। शॉम्पिन ट्राइब्स उन ट्राइबल पॉपुलेशन में से एक है जो कि बाहर की पॉपुलेशन से आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। ये मेनली फॉरेस्ट के अंदर ही रहती हैं एंड इनका मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ निकोबारीज की पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड ये आइलैंड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर सिचुएटेड है। इनका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग एंड फार्मिंग है। इसके साथ ही इस आइलैंड पर स्मॉल एंड लार्ज स्केल पर लेबर्स एंड फिशरमैन का माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। कैंपबेल बे को आइलैंड की एडमिनिस्ट्रेशन हब माना जाता है। सो ये थी ग्रेट निकोबार की ज्योग्राफी। अब हम जानते हैं नीति आयोग के इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। नीति आयोग ने साल 2021 में अनाउंस किया था 72,000 करोड़ रुपीस का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान फॉर द ग्रेट निकोबार आइलैंड, जिसमें इंक्लूडेड है एक ट्रांसशिपमेंट, अ पावर हाउस, अ रेजिडेंशियल सोसाइटी एंड एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, कार्गो शिपमेंट डेवलपमेंट आइलैंड की इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करने वाला है, जो कि ग्लोबल मरीन ट्रेड में एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा। पर आखिर क्यों इन सब डेवलपमेंट के बाद भी इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है? इस प्रोजेक्ट को लेकर मेजर कंसर्न है यहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल पॉपुलेशन को। दिस प्रोजेक्ट itself come with some ecological challenges and violation of tribal rights. According to an estimate, इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए लगभग 3 लाख पेड़ों को काटा जाएगा, जो कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ के लिए एक मेजर खतरा है। ग्रेट निकोबार की दो इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से एक है गैलाथल बे एंड दूसरी है मेगापोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और साथ ही सेम ईयर में ही गवर्नमेंट अनाउंस करती है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान टू गिव प्रोटेक्शंस टू मरीन टर्टल। इसके साथ ही एक मेजर कंसर्निंग बात यह भी है कि जिस गैलाथल बे पर कार्गो ट्रांसशिपमेंट का डेवलपमेंट किया जाएगा वो जाइंट लेदरबैक टर्टल की लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है। एंड कंसर्निंग बात तो ये भी है कि बोथ द जायंट लेदरबैक टर्टल, मरीन टर्टल एंड मेगापोड को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसके साथ ही दूसरा बड़ा कंसर्न है निकोबारीज के एंसेस्टर लैंड्स को लेकर। दरअसल 2004 के सुनामी में हुए डिजास्टर के बाद गवर्नमेंट ने इनकी प्लेस शिफ्ट करके दूसरे लैंड पर रिहैबिटेट किया, पर अब ये लोग अपने एंसेस्टर लैंड पर वापस जाना चाहते हैं। बट ये प्रोजेक्ट इसमें एक बड़ी रुकावट बन रहा है, क्योंकि जिस लैंड पर अब ये वापस जाना चाहते हैं वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डेवलपमेंट किया जाना है। साथ ही वहाँ की विलेज पंचायत को सबसे बड़ा डर प्रोजेक्ट के लिए होने वाले लैंड एक्विजिशन से लोगों पर होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को लेकर है। पर कंसर्न सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होते। कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का ये मानना है कि ये आइलैंड इस प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म सस्टेन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागोस रिंग ऑफ फायर के साथ सिचुएटेड है, जिसकी वजह से यहाँ अर्थक्वेक का खतरा और बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ लास्ट 2 डिकेड्स में मीडियम एंड लार्ज मैग्नीट्यूड के कई अर्थक्वेक्स को रिपोर्ट किया गया है, जो कि यहाँ होने वाले इस डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए नीति आयोग को इस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए क्लियरेंस को क्रिटिसिज्म किया जा रहा है।
ग्रेट निकोबार एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जो कि हजारों एनिमल स्पीसीज का घर है। यहाँ की ट्राइब एंड जोग्राफी अपने आप में ही बहुत यूनिक है। सो ये थी नीति आयोग के इस मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की डिटेल्ड वीडियो। इसके साथ ही हमने जाना कि क्यों इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।